जय हिंद। देश के जाबाज जवानों, JS24 स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने जीके और जीएस के कुल 35 प्रश्नों का अध्ययन किया था, जो क्वेश्चन पिछले साल आर्मी अग्निवीर 2023 में पूछे गए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए 15 क्वेश्चन जीके के लाए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये केवल कहने के लिए 15 क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप इसके एनालिसिस को भी मिला लेंगे तो करीब 60 से 65 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो पेन कापी लेकर ज़रूर बैठें और इस क्वेश्चन के एनालिसिस को भी नोट डाउन करते चलें, जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, प्रश्न नंबर 1 दिया है कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं। ऑप्शन ए है 34, बी है 33, सी है 31 और डी है 30। तो याद रखिएगा, अधिकतम स्वीकृत पद उच्चतम न्यायालय में 34 है। सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर भी, यानी 33 + 1 होता है, जिसमें 1 कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन है, तो सबको पता होना चाहिए, DY चंद्रचूड़ जी हैं। कौन है, DY चंद्रचूड़। चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की आयु सीमा कितनी होती है, तो याद रखिएगा इनकी आयु सीमा होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान में किस आर्टिकल से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 124 से 147 के बीच सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या की गई है। तो ये भी पॉइंट याद रखें। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें दिया है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो ऑप्शन ए दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। गोवा की राजधानी पणजी है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है। इसके अलावा सिक्किम का पूछे कि सीएम कौन है, तो सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है, प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है। खेल से ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड और डी वेस्ट इंडीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक महान क्रिकेटर हुए हैं एलन बार्डर, और भारत के जो महान क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर। तो इन्हीं दोनों के नाम पे ये ट्रॉफी खेली जाती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। आपके एग्जाम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राजेंद्र आर्लेकर, बी है CP राधाकृष्णन, सी कलराज मिश्र और डी है आनंदीबेन पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। अच्छा, अन्य ऑप्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। दिया है राजेंद्र आर्लेकर भी एक राज्यपाल हैं। किस राज्य के, तो ये याद रखिएगा, ये हैं बिहार के। बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। CP राधाकृष्णन ये राज्यपाल हैं झारखंड के, वर्तमान राज्यपाल हैं झारखंड के। कलराज मिश्र ये वर्तमान राज्यपाल हैं राजस्थान के, और आनंदीबेन पटेल ये यूपी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। इसमें पूछा गया है कि ऐतिहासिक स्थल चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, बी है कानपुर, सी है गोरखपुर और डी है आगरा। तो चौरी चौरा जो ऐतिहासिक स्थल है, याद रखिएगा, वो है गोरखपुर में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखपुर। चलिए ये भी जान लेते हैं कि चौरी चौरा फेमस क्यों है। क्योंकि 4 सितंबर 1922 को, ये डेट याद रखिएगा, इस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होता है। असहयोग आंदोलन शुरू होता है इसी दिन, और ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते 4 फरवरी 1922 को पहुंचता है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर।
इसी स्थान पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो जाती है, जिसके कारण बवाल इतना बढ़ जाता है कि गांधी जी को इस आंदोलन को बंद करना पड़ता है। तो इसी कारण चौरी चौरा घटना एक ऐतिहासिक घटना बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। यानी भारतीय सिविल सेवा जो आईएएस के लेवल की नौकरी है, उसको पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी सत्येंद्रनाथ टैगोर और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के ही बड़े भाई थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि सत्येंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है। ऑप्शन ए है प्रवीण सूद, बी अरविंद कुमार, सी कुलदीप सिंह और डी है सुबोध कुमार जायसवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रवीण सूद। सीबीआई के वर्तमान निदेशक जो हैं वो हैं प्रवीण सूद। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा आप कि RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशक कौन है। तो इसके निदेशक हाल ही में बनाए गए हैं रवि सिन्हा। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि रा के निदेशक कौन है, रवि सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान के नए निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हैं। राजस्थान में आपको पता है हाल ही में चुनाव हुए थे, तो उसमें नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं बीजेपी से। उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए है भजन लाल शर्मा, बी रेवंत रेड्डी, सी भगवंत मान और डी है मोहन यादव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में बनाए गए हैं। अन्य विकल्प को भी देख लेते हैं, जैसे रेवंत रेड्डी भी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तेलंगाना के। ठीक है, तेलंगाना के। भगवंत मान ये मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और मोहन यादव ये भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है यमुना नदी, बी सरयू नदी, सी गंगा नदी और डी है राप्ती नदी। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी। या आगरा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पे ताजमहल भी बना हुआ है। अन्य विकल्प पर भी देख लेते हैं कि इन नदियों के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं। जैसे है सरयू नहर, सरयू नहर के तट पर स्थित है अयोध्या। इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा है ये जिला। दूसरा है गंगा नदी, इसके तट पर एक प्रमुख शहर है कानपुर। तीसरा है राप्ती नदी, इसके तट पर एक प्रमुख शहर है गोरखपुर, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए है चिल्का झील, बी लोनार झील, सी वुलर झील और डी है सांबर झील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वुलर झील। ठीक है, वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, ये स्थित कहाँ है। वुलर झील है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में वुलर झील है। चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है, और लोनार झील लोनार झील है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। सांबल झील इसको भी जान लीजिए, ये पड़ता है राजस्थान में। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है। इसमें पूछा गया कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए है 552, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 250 और ऑप्शन डी है 238। तो बताइए अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में चुनाव कितने पर होता है, तो याद रखिएगा वर्तमान में चुनाव होता है 545 पर। ठीक है, 545 पर वर्तमान में चुनाव होता है। अधिकतम संख्या 552 है। 250 क्या है, तो ये राज्यसभा के लिए अधिकतम संख्या है 250, और चुनाव राज्यसभा में कितने पर होता है 238 पर। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी याद कर लीजिए, जैसे अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 में संसद दिया गया है। पूछेगा क्वेश्चन कि संसद किस अनुच्छेद में आता है, तो 79 में। 80 में राज्यसभा आता है और 81 में अनुच्छेद 81 में लोकसभा आता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। अच्छा, याद रखिएगा कि लोथल जो है ये एक कृत्रिम बंदरगाह था। हड़प्पा कालीन में ये कृत्रिम बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाहों में से एक था। ठीक है। इसके अलावा पूछ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। एक नदी है साबरमती की सहायक नदी है भोगवा नदी, उसी के तट पर स्थित है लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा गया कि गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। गरुड़ शक्ति एक सैन्य अभ्यास है, यह भारत और किस देश के बीच होता है। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी फ्रांस, सी बांग्लादेश और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा गरुड़ शक्ति अभ्यास, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। इसके अलावा और भी पॉइंट याद रखिएगा। भारत और फ्रांस के बीच जो एक्सरसाइज की जाती है उसका नाम है गरुड़। अगर गरुड़ शक्ति पूछे तो इंडोनेशिया होगा, लेकिन अगर पूछे गरुड़ अभ्यास किसके बीच किया जाता है तो भारत और फ्रांस के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच एक अभ्यास किया जाता है जिसका नाम है संप्रीति। इसको भी याद रखिएगा, संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी भारत का एक सैन्य अभ्यास होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका नाम है वज्र प्रहार। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि वज्र प्रहार भारत और किसके बीच किया जाता है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है चित्तरंजन दास, सी है महात्मा गांधी और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अन्य नाम को भी देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को किस नाम से जाना जाता है तो नेताजी के नाम से। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके का, तो इसको ध्यान से करिए। इसमें दिया है कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए है भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत 2025 में महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अच्छा, इसमें कुल कितनी टीमें भाग लेंगी इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें 8 टीमें भाग लेंगी। ठीक है। अच्छा, राजधानी भी देखते हैं आपको याद है कि नहीं। भारत की राजधानी क्या है तो नई दिल्ली, सभी लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा है, इंग्लैंड की लंदन है, सभी लोग। श्रीलंका का क्या है तो श्रीलंका का कोलंबो से बदल कर दिया गया है महिला जयवर्धनेपुरम कोट्टी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो अपना ख्याल रखिए और निरंतर पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।